नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। और काफ़ी दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर रिज़ल्ट आने वाला है और कट ऑफ बताइए, कुछ फिर से कट ऑफ बताइए। और रिज़ल्ट की बहुत सारी वीडियोस लोगों की आ चुकी है, लेकिन मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ और मेरा ये वीडियो भी है कि रिज़ल्ट आपका कब तक आने वाला है। और देखिएगा, इसी के 1-2 दिन आगे पीछे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा और साथ में संभावित कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इसके इर्द गिर्द आ रहा है। तो एकदम अच्छे से इंटरव्यू में थोड़ा सा लग जाइए। इर्द गिर्द कहने का मतलब तो पीटी है नहीं, लेकिन एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशन आपका कितना बन रहा है, एक आप जोड़ते होंगे, उस हिसाब से अगर उतना आ रहा है तो आप इस चीज़ में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट आपको जैसे कि बहुत सारी मार्केट में खबरें चली कि नवंबर लास्ट में आएगा, दिसंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, लेकिन मैं अपनी बातों पे अभी भी अड़ा हूँ कि रिजल्ट जो है आपका 10 दिसंबर के आसपास। 10 दिसंबर के आसपास का मतलब समझ गए होंगे कि 10 दिसंबर से 2-3 दिन पहले भी आ सकता है और 1-2 दिन इसमें डिले भी हो सकता है, लेकिन संभावित है कि 10 तक आपका मैक्सिमम चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। मतलब समझिए कि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2 तारीख आज हो गया। 3-4 दिन के बाद से, मतलब समझिए कि 5-6 के बाद से आपका रिजल्ट पूरा पॉसिबिलिटी है कि कभी भी आ सकता है आपका, जब आ जाए। ठीक है, तो यही है कि 10 दिसंबर के 2-3 दिन पहले भी रिजल्ट आ सकता है। मतलब समझिए कि अगले सप्ताह में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, अंतिम तक। ठीक है, अंतिम अगले अगले सप्ताह के अंतिम तक। ठीक है, तो वही इसमें यही चांसेस है कि रिजल्ट आपके तब तक आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट के बाद इस बार समय नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट के बाद कितने दिन का समय मिलेगा? मुश्किल से 10 दिन का समय दिया जाएगा, या खूब दिया जाएगा तो 15 दिन का, ये ज़्यादा मैंने बता दिया। और इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब दिक्कत उनको थोड़ा सा ज़्यादा आती है जिनका रोल नंबर 1 या 2 से होता है या 3 से होता है, क्योंकि एक रोल नंबर वाले का मैक्सिमम चांस होता है कि पहले वीक में, और 2 वाले का भी पहले दूसरे वीक में पढ़ सकता है। बाकी 3 वाले का 10-15 दिन में इंटरव्यू इनका हो जाता है, तो इनको समय कम मिलता है। पहले वीक वाले का, 1 वाले का तो समय मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपकी हॉबी हो गया, ये मेन सेक्शन है आपका। करंट के कुछ इशूज़ हो गए, उस पर आप अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पकड़ बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और मतलब कि भले लोग कहते हैं कि सॉरी बोलने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई, नहीं तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और मार्क्स आपके कम मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है आपका इसमें। चलिए ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे। तो जो लोग भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन ठीक से करिए। खुद से भी मैंने बता दिया किस किस सेक्शन पे फोकस करना है। बाकी अगर हम लोगों के थ्रू भी आप करना चाहते हैं तो हम लोग का ये ऑलरेडी आपका इंटरव्यू प्रोग्राम एक चल रहा है, जो कि 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें 7-8 सेशन हुए हैं जूम पे सेशन और रिकॉर्डिंग। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जब ज्वाइन करिएगा तो आपको टेलीग्राम पे इसका आपको भेज दिया जाएगा कि सारा टेलीग्राम पे वीडियो अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, आप पुराना देख सकते हैं, यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मेन अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बेसिक कोर्स आप देखिएगा तो फाउंडेशन बेसिक लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स जो होंगे उनके टॉपिक्स, नोट्स वगैरह, हॉबीज़ हो गया, ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, पर्सनल गाइडेंस हो गया, मॉक 5 मॉक मिलेगा इसमें आपको। एक्सपीरियंस ऑफिसर्स मॉक पैनल में आपको सम्मिलित होंगे। आपका 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमसे आप इनरोल कर सकते हैं। फ़ी आपका 1500 है इसका। मैं कुछ ट्रांसक्रिप्ट में दिखा दे रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट का, बाकी सारे सब्जेक्ट का बाइलिंगुअल आपको मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे PSIR का, आप यहाँ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। PSIR का जो है कुछ साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न है, इसका दिया गया है, कुछ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, ये दिया गया है आपका। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है आपका। जैसे आप हिस्ट्री का यहाँ देख सकते हैं, बाइलिंगुअल है सारी चीज़ें, कैसे साक्षात्कार में क्या पूछे गए, ये सारी चीज़ें हो गई। सामने ज्योग्राफी का आप देख रहे होंगे, तो बाइलिंगुअल सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आपका मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, बोटनी, जोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सारा का इकोनॉमिक्स हो गया, सारा का आपका हमारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है और इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। आपको अगर एनरोल करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे एनरोल कर सकते हैं। 9117166347 पे व्हाट्सअप करिएगा, इस पर कॉल नहीं लगता है। और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो पीछे का सारा चीज़ें मिल जाएंगी, आपको परेशानी नहीं होगा। मेन अभी आपको फ्लो पकड़ा है बैच। ठीक है, तो इस पर व्हाट्सअप करके आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी हम लोग कट ऑफ पे आते हैं। यहाँ कट ऑफ के देखते हैं हम लोग। तो ईवार का कट ऑफ जो है आपका प्रेडिक्ट हमने किया है 425 से 435।
और ये मैक्सिमम लिमिट मैं कह रहा हूँ, संभावना है कि इससे 4-5 नंबर कम ही जाएगा। 420 के आसपास हम लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे सर 10 नंबर का गैप रखें। भाई जहाँ आपका एग्ज़ाम लगभग 900 का हो रहा है, 900 का पेपर हो रहा है, वहाँ 10 नंबर का गैप कोई बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल होता है मेंस में पहले। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और प्रीलिम्स में 150 का पेपर में आपका 4-4 का गैप होता है, तो कम से कम यहाँ 10 का गैप हमने इसीलिए रखा है कि इसके अराउंड समझ लीजिए। कहने का मतलब 420 के आसपास आपको लग रहा है, 425, 430, 35 के आसपास लग रहा है। मैं ये एक मोटा मोटी आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर कमेंट कुछ नहीं करना है। फीमेल का आपका 400 से लेकर 410 के आसपास, AWS का 395 से 405 के आसपास, फीमेल में 880 से 390, BC का 395 से 405 तक, और BC फीमेल में 380 से 390 के आसपास। यहाँ देखिएगा तो EBC में 380 से 90, और आपका EBC फीमेल में आप देखिएगा तो 360 से 370 के बीच में। BCL जो है बिहार में एक 3% आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं उनके लिए 360 से 370, क्योंकि BC फीमेल से थोड़ा सा डाउन जाता है इनका। ठीक है, तो आप नीचे आइए तो ST कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे कि SC कैटेगरी में आपका कट ऑफ यहाँ पे मेल में आपका 355 से 65 तक, और फीमेल में आपका 325 से 335 तक। ठीक है, अगर नीचे देखते हैं ST कैटेगरी में आप देखिएगा तो 340 से 50 दिख रहा होगा, और आपका फीमेल में देखिएगा 315 से 325 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ST का भी आपने देख लिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ST का मैंने यहाँ बताया था, आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप आइए, आप डिसेबल में देखिएगा तो डिसेबल इसमें इस कैटेगरी में देखिएगा, डिसेबल का सारा कैटेगरी मैंने रखा 360 से 370। DD वाले में आप देखिएगा तो 290 से 300 के बीच में, OH वाले कैटेगरी में 345 से 355, MD में 290 से 300, और फ्रीडम फाइटर में 370 से 80। अब यहाँ मैंने कितना सीट है, कितना कंपटीशन होगा, कैसा पेपर था, ये मैंने कई वीडियो में डिस्कशन पहले कर लिया है, इसीलिए टू दी पॉइंट बात करेंगे। रिजल्ट आपका जल्द आने वाला है, एक सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 10 दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 1-2 दिन डिले हो सकता है, या 1-2 दिन पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, और आपका कैसा पेपर गया है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे इंटरव्यू बैच से इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिए, क्योंकि इंटरव्यू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फाइनल सिलेक्शन में, और रिजल्ट में, और रैंक्स पाने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इस चीज़ को। तो थैंक यू सेशन देखने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।